सूर्य और शनि अभी एग्जैक्टली समसप्तक हैं, राइट। सूर्य का गोचर जो है 17 सितंबर को कन्या राशि में हो रहा है, राइट। और शनि ऑलरेडी मीन राशि में है। समसप्तक सूर्य और शनि मतलब पिता और पुत्र का ये जो योग है जब भी आता है तो ये क्या क्या दिखाता है, हमारे जीवन में किस तरह से परिणाम करता है। तो एक चीज समझिए, जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी अगर ये योग है समसप्तक मतलब 180 डिग्री अपार्ट, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके अपने पिता से नहीं बनती है। जीवन में कभी ना कभी आप अपने पिता का अपमान करते हैं, कभी ना कभी तो आपके कारण अपने आपके पिता को ग्रहण लगता है, जैसे शनि के कारण सूर्यदेव को ग्रहण लगा था। शनि बराबर रहे हैं, सही है अपनी जगह पे, परंतु वो भूल जाते हैं कि पिता कितना भी कुछ हो जाए तो पिता के बीच के कारण ही अस्तित्व मिला है। तो जहां एक तरफ शनि अंधकार को दिखाते हैं तो दूसरी तरफ सूर्य प्रकाश को दिखाते हैं। ये दो सिक्के के पहलू हैं, ये विच्छेदन किए ही नहीं जा सकते हैं। तो जब ये समसप्तक होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि भाई ये जो समय है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी स्ट्रगल होने वाली है। किस चीज की स्ट्रगल होगी? तो स्ट्रगल होगी पावर की, स्ट्रगल होगी। आप अभी देख ही रहे हैं कि सत्ता की स्ट्रगल पूरे जग में किस प्रकार से चल रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भारत हो। हम सभी ऐसी प्रकार की न्यूज देख ही रहे हैं, राइट। तो वैसे भी ये जो ब्लड मून होकर गया है, ब्लड मून में जनरली सत्ता पलटती है और सत्ता पलटने के बहुत आसार भी हैं भी। तो अगर हम वापस से शनि और सूर्य की तरफ आए तो ये दिखाता है कि आपके पर्सनल जीवन में क्या होगा। पर्सनल जीवन में कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के शिकार होंगे और आपका ईगो क्लैशेस भी होगा। ये एक टसल है एक प्रकार की, ठीक है। अब ये टसल जो है वो आपके जीवन में, ये शनि सूर्य किस भाव में है ना, कौन से एक्सिस में है, उस एक्सिस में सबसे ज्यादा काम करने वाली है, ठीक है। अब मान लीजिए लग्न भाव की ये अगर टसल है मतलब, तो ये क्या होगा कि आप और आपके सामने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ में आपके ये मतभेद हैं, उसके कारण जीवन में मनस्ताप, उसके कारण जीवन में आए हुए प्रॉब्लम। बट आपको ये समझना चाहिए कि ये जो अभी समय है ऐसा शनि सूर्य का योग हर साल में एक बार तो आता ही है। एक नहीं एक बार तो शनि के सामने सूर्य आते ही हैं, क्योंकि शनि का गोचर सबसे ज्यादा बड़ा है, 2.5 साल का है। तो सूर्य तो साल भर में एक पूरी राशि का चक्र कंप्लीट कर देते हैं, तो वो एक बार तो आएंगे ही आएंगे। मतलब पिछले जन्मों में हमने जो भी कर्म करे हैं, जितने भी लोगों को हमने नाराज किया है, जितने भी लोगों के साथ में हमने ईगो दिखाया है, जितने भी लोगों को हमारे ईगो के कारण प्रॉब्लम आई है, जितने भी लोगों ने उस ईगो के कारण या अपमान सहे हैं हमारे, वो सभी कभी ना कभी ऐसे गोचर में सामने आके वो तत्व मतलब वो प्रवृत्ति सामने आती है और आपको चैलेंज करती है। क्या अभी तू बदला है या नहीं बदला है? क्या अभी भी वैसी ही तेरी वृत्ति है? क्या अभी भी तेरा वैसा ही पिंड है? क्योंकि सामने जो भी आपके अपोजिशन में है वो तो XYZ पर्सन है। आपको लगता है वो पर्सनल है, पर्सनल नहीं है, आपकी खुद की जर्नी का वो एक भाग है। और वो जो भाग है वो दिखाता है कि ये हमने पिछले जन्मों में किया है और उसकी अब पुनरावृत्ति होने के कारण, उसकी पुनरावृत्ति होने का वापस से समय आ गया है। किसका समय? आपके ईगो का, जो आपने ईगो में आकर कर्म कर दिया, गलत कर्म कर दिया। आपने तैश में आकर अपमान कर दिया, तैश में आकर अपने खानदान के साथ में गलत कर दिया। इससे कई सारे कर्म हो सकते हैं। हर पत्रिका यूनिक है और हर पत्रिका का अपना एक कर्म अलग है। शनि और ब्रह्मा जी का जब संवाद हो रहा था तो उसमें यह बताया गया था कि शनि पूछते हैं कि ब्रह्मा जी मैं कर्म फल दाता तो हूं, परंतु मैं कर्म का निर्णय करूंगा कैसे? तो वहां पे ब्रह्मा जी बोलते हैं, बताते हैं कि कर्म का आप निराकरण कर्म सिद्धांत के अनुसार करेंगे। जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। जब इस प्रकार के गोचर आते हैं तो वो कर्म सिद्धांत या वो लागू होता है और वो नियम तो हमेशा हर क्षण लागू है, पर वो गोचर आपको चांस दे रहा है कि आपने जितने रॉन्ग किए हैं वो राइट आप कर सकें।
जाते जाते आपको एक होमवर्क देती हूँ या आपको एक फूड फॉर थॉट देती हूँ। आपको क्या लगता है कि डेस्टिनी क्या है और फ्री विल क्या है? क्या प्रारब्ध के कर्मों को बदला जा सकता है क्या, या सब कुछ विधि लिखित होता है? और सब कुछ अगर विधि लिखित है तो क्या हमें कर्म करने की जरूरत है? क्योंकि सब कुछ तो विधि लिखित है, ऐसा ही होने वाला है, तो फिर क्या व्यक्ति कर्म करेगा? हिंट यहाँ पे ये देती हूँ कि ये भृगु ऋषि और विष्णु जी के साथ में किया हुआ संवाद है, ठीक है? तो ज्योतिष में ये बात तो आती ही आती कि जो विधि लिखित है, डेस्टाइंड है, तो डेस्टाइंड क्या होता है और हमारे कर्म क्या हैं, स्वकर्म क्या है? और अगर डेस्टाइन है तो हमारे स्वकर्म करने से क्या ये डेस्टिनी बदलती है? सोचिएगा इसके ऊपर। आपके विचार और आपका मंथन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और अगर आप मुझसे ये विषय सुनना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। मैं इसके ऊपर जरूर मेरे गुरु के साथ में की हुई चर्चा आप सभी के सामने रखूंगी, जो शायद हो सकता है कि किसी को बहुत जरूरत हो। राइट, यहीं पे विराम देती हूँ इस वीडियो को। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शनि और सूर्य का जो भी ये समसप्तक योग बना हुआ है, आपकी बुद्धि, हम सभी की बुद्धि सजग रहे, समर्थ रहे और सक्षम बने कि हम ऐसे चैलेंजेस को फेस कर सके। ऐसी मैं कामना करती हूँ और ये विराम देती हूँ अपने वीडियो को। मुझे अंत तक पुनः सुनने के लिए पुनः धन्यवाद। वापस मिलती हूँ नए वीडियो के टॉपिक के साथ में। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। ओम सूर्याय, घृणी सूर्याय, ओम शनि नमः।